इतना प्रेम है, ग्वालों का इतना प्रेम है, राधा जी की तरफ ध्यान गया तो भगवान भग 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 के रोने लगे। आज कुछ ग्वाल वाल आए हैं, कहने लगे चलो लाला खेलने चलते। भगवान कहने लगे आज खेलने का मन नहीं है। मनसुखा कहने लगा लाला क्या हुआ है? भगवान कहने लगे बात कुछ नहीं हुई है, मत पूछ रहे। एक बात पूछूं लाला कि हाँ, कि अगर हम तुमसे दूर हो गए किसी दिन तो क्या होगा? सभी ग्वाल वाल सखा कहने लगे लाला जब तक तू मेरे जीवन में नहीं आया था तब तक तो जैसे हम जी रहे थे वैसे जी रहे थे, और जैसे तू मेरे जीवन में आयो उस दिन से हमारा जीना मुश्किल अब हो जाएगा अगर तू चला गया तो। अब तो जीवन आनंद के साथ कट रहा है तेरे, अब अगर तू चला गया तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। भगवान कहने लगे सखाओ कर्मन से मिलवो भयो कर्म ही बिछुड़ाए, कर्म कर्म एक दूजे को सच्ची राह बताएं। हमारा तुम्हारा कर्मों से मिलना हुआ है, कर्म ही बिछुड़ा देंगे और कर्म ही एक दूसरे को सच्ची राह बताते हैं। आज श्रीदामा मंदमंगल मनसुखा सभी बहुत परेशान है कि लाला को हुआ तो हुआ क्या है, किसी ने कुछ कह दिया है क्या? शाम होने लगी है, भगवान खरक से उठे हैं, महल में आए हैं। मैया यशोदा कहने की लाला भोजन कर ले का, मैया भूख नहीं है। भगवान जिस कमरे में रात्रि में विश्राम करते थे उसी पलंग पर जाके लेट गए। ऊपर दीवार की तरफ आंखें फाड़ के देखने लगे भगवान और रोते मन ही मन सोचने लगे कि आज कैसे कल हम यहाँ से जा पाएंगे। मैया यशोदा कुछ काम में व्यस्त थी, जब काम करके आई हैं देखा लाला रो रहा है। मैया ने उठाया है, हृदय से लगा लिया, लाला क्या हुआ? किसी ने डांटा है? किसी ने कुछ कहा है? लाला मुझे बता तू, अभी मैं जाके कहूंगी। भगवान कहने लगे हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने हमें नहीं डांटा। फिर क्या हुआ लाला? भगवान कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैया अपने हृदय से लगा के भगवान को छुपाने का प्रयास कर रही है। घंटे 2 घंटे हो गया मैया और भगवान के वार्तालाप को। उसके बाद मैया ने एक बात कही का लाला मुझे लगता है कि वो दिन आ गया है। लाला मुझे लगता है वो दिन आ गया है जब तू बचपन में छोटा था ना, हमने एक संत पे तेरी हस्तरेखा दिखवाई थी। तब एक संत ने बताया था कि एक दिन तुम्हारा लाला तुम्हें छोड़ के चला जाएगा और बहुत बड़ा राजा बन जाएगा, फिर दोबारा तुम्हारे पास लौट के कभी नहीं आएगा। मुझे लगता वो दिन नजदीक आ गया लाला। कोई बात नहीं लाला, तू राजा बन जाएगा, मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मेरी एक बात सुन ले लाला, तू जिस जगह को राजा बनाए जाए तेरे राज्य में बहुत दास दासी होंगे। एक दासी की जगह और एक दास की जगह खाली रखिए लाला। हमें दासी बना लिए, अपने बाबा नंद को दास बना लिए। हम काऊ से ना कहेंगे कि हम तेरे मैया बाबुल हैं, किसी से ना कहेंगे लाला। हम मात्र तुझे देखत रंगे टाइम हमारो मन भरो रहेगो लाला, तू हमसे दूर हो के ना जा लाला। भगवान ने कहा मैया तुम हमारी दास दासी बन के रहोगे। आज भगवान और मैया को पूरी रात इसी तरह जागते जागते हो गई। इधर रात्रि भर मैया और लाला बड़े परेशान हैं। ब्रज में बात फैल गई कि अक्रूर जी आए हैं, तो इसका मतलब लाला को लेने आए हैं। और लोग सोचते हैं कि कोई बात छुपी रहती है। बात तो कलयुग में भी नहीं छुपी रहती साहब, वो तो द्वापर था, वो तो द्वापर युग था। इस कलयुग में भी बात नहीं छुपी रहती है आजकल। ब्रज में बात फैल गई, सभी ब्रजवासी गोपी ग्वाल सभी आया के बाबा नंद के दरवाजे पर बैठ गए। रात्रि का समय है, भोर होने वाला है। सभी गोपियां रो रो के कहने लगी श्याम सखा के जाए से
मेरे नैन मरेंगे रोए, हे बिदना ऐसो कियो कि भोर कभू ना हो। ये भोर होने वाला है, भोर ना हो। हम रात्रि में ही जी लेंगे, रात्रि बनी रहे। अब जो भी जीवन बचा उसमें रात्रि रात्रि हो। अब भोर ना हो के भोर होगा तो लाला चला जाएगा, रात्रि रहेगी तो लाला नहीं जाएगा। श्याम सखा के जाय से मेरे नैन मरेंगे रोए, हे बिदना ऐसो कियो कि भोर कभू ना हो। जैसे ये कहा है, धीरे 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 भैया भोर होने लगा। इधर भगवान बहुत परेशान हैं, बार बार सभी की याद करते हैं, सोचते हैं क्या होगा, हम कैसे यहाँ से निकल पाएंगे, कैसे यहाँ से जा पाएंगे, इन ग्वाल वालों का प्रेम हमें कैसे जाने देगा, गोपियाँ हमें कैसे यहाँ से जाने देगी। प्रातः काल हुआ है, मैया ने लाला को स्नान करायो है। स्नान कराने के बाद मैया वस्त्र धारण कराने लगी। जब मैया वस्त्र धारण कराने लगी, वैसे तो मैया अपने लाला को जब वस्त्र पहनाती थी तो मैया 10-20 मिनट में पहना देती थी, लेकिन आज मैया को 4 घंटे हो गए। जिस अंगूठे को पकड़ लेती है उसे पकड़े रहती है, सोचती है लाला का अंगूठा दोबारा नहीं मिलेगा। आज आंखों का काजल मैया होठों पे लगा रही है, होठों की लाली आंखों में लगा रही है। होश नहीं था मैया को, श्रृंगार कैसा करे। हाथों के कंगन पायों में पहना रही है, पायों के कंगन हाथों में आ रहे हैं साहब। जो बसुरी कमर में दबाई जाती थी वो बसुरी गले में दबाई जा रही है। श्रृंगार कर रही है, लेकिन श्रृंगार होश में नहीं हो रहा है। बहुत दुखी अवस्था में मैया आज सोच रही है कि लाला हमें दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा हम इस लाला को नहीं देख पाएंगे। 10-20 मिनट नहीं भैया, घंटे 2 घंटे हो गए श्रृंगार करते करते। मैया ने श्रृंगार किया है, तब तक अक्रूर जी आए हैं। अक्रूर जी रथ लेके आए, बाबा नंद के दरवाजे पे खड़ा कर लिया। भगवान को इशारा दिया, कहा लाला समय हो गया है, चलो। भगवान ने ताऊ भैया बलराम जी को पहले ही बता दिया था, भैया तैयार रहना, मथुरा के लिए चलना है। बलराम जी तैयार हो गए, दरवाजे पर रथ खड़ा हुआ है। सभी गोपी ग्वाल सभी रथ के आगे खड़े हुए हैं, कहने लगे लाला को जाने नहीं देंगे, चाहे हमारे प्राण निकल जाएं। बाबा नंद आए, हाथ जोड़ने लगे, कहा लाला हमसे कौन सी ऐसी भूल बन गई, मैंने कहा तेरी सेवा ना कर पाई, लाला मुझे बता दे, तू तेरी मैया ने कुछ कही हो तो लाला मुझे बता दे। भगवान रो रहे हैं, कह रहे कुछ नहीं किसी ने कहा है, किसी ने कुछ नहीं बोला है। गोपी ग्वाल कहने लगे, हाँ अक्रूर जी से कहा कि तुम जब ही ले जा पाओगे, हमारे ऊपर से रथ निकल के जाएगा तो जाने देंगे, अन्यथा जाने नहीं देंगे। जब ये कहा कि ऊपर से रथ निकल के जाएगा तो जाने देंगे। इधर भगवान को लगा कि यहाँ कई गोपी ग्वाल हमारे विरह वियोग में प्राण त्याग देंगे। भगवान रथ पर चढ़े हैं। रथ पर चढ़ते समय भगवान ने कहा कि हे गोपी हे ग्वालो, आज मुझे चला जाने दो, कल मैं मथुरा का मेला देखूंगा, परसों लौट के आ जाऊंगा। यहाँ पर कुछ लोग कहते कि भगवान झूठ बोल गए, परसों की जगह बरसें बीती लौट के नहीं आए। भगवान झूठ नहीं बोले हैं। भगवान को वो हजारों गोपी और ग्वालों का प्रेम जो था, उनके प्राण प्यारे थे। शास्त्र कहता है 2 जगह झूठ बोलने में पाप नहीं लगता। किसी की जान जा रही हो, अगर आपके झूठ बोलने से किसी जान बच जाए तो वहाँ पाप नहीं होगा। और किसी की बेटी का विवाह हो और शादी नहीं हो पा रही हो, आपके झूठ बोलने से अगर उस बेटी के पीले हाथ हो जाए तो वहाँ पाप नहीं लगेगा।
तो भगवान को वो गोपी ग्वालों के प्राण प्यारे थे, इसलिए भगवान ने कहा कि परसों आ जाएंगे। और ये कहा है तो सबने कहा आ जाओगे परसों? कहा आ जाएंगे। तब तक मैया यशोदा आई, लाला को पकड़ लिया, फिर से रोने लगी। श्याम लेता है ब्रज से विदाई के मैया मुझे याद ना करे। श्याम लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे ना करे। श्याम लेता है याद ना करे मुझे, याद ना करे, याद ना करे मुझे, याद ना करे। श्याम लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। श्याम लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। श्याम लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। रथ को पकड़ कर राधा रोवे, रथ को पकड़ कर राधा रोवे, रथ को पकड़ कर राधा रोवे, रथ को पकड़ कर राधा रोवे। बैठी बैठी धीरज खोवे, रथ को पकड़ कर राधा रोवे, बैठी बैठी धीरज खोवे। अब देते हो तन्हाई की मैया मुझे याद ना करे। अब देते हो तन्हाई कि मैया मुझे याद ना करे। श्याम लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। श्याम लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। कि मैया मुझे याद ना करे, है रे कि मैया मुझे याद ना करे। गाना लेते हैं ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। रथ के आगे आई मैया, रथ के आगे आई मैया, भूल न जाना मेरे कृष्ण कन्हैया। रथ के आगे आई मैया, भूल न जाना मेरे कृष्ण कन्हैया। अब रोई यशोदासी माई की मैया मुझे याद ना करे। अब रोई यशोदासी माई की मैया मुझे याद ना करे। श्याम लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। श्याम लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे।
रथ को पकड़ी कर रोबे कन्हैया, रथ को पकड़ी कर रोबे कन्हैया। हाय मेरी मैया, हाय मेरी मैया, रथ को पकड़ कर रोए कन्हैया। हाय मेरी मैया, हाय मेरी मैया। रथ को पकड़ कर रोबे कन्हैया, हाय मेरे बाबा, हाय मेरी मैया। रथ को पकड़ कर रोबे कन्हैया, हाय मेरे बाबा, हाय मेरी मैया। अब सह न सकोगे जुदाई की मैया मुझे याद ना करे। अब सह न सकोगे जुदाई की मैया मुझे याद न करे। श्याम लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। श्याम लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे। श्याम लेता है ब्रज से विदाई की मैया मुझे याद ना करे।